हाँ जी। तो हम लोग अध्याय 18 कर रहे हैं, मोक्ष संन्यास योग। और 18वें अध्याय में पिछले सप्ताह हमने 40 तक कर लिया। हम 41 से आज की यात्रा आरंभ करते हैं। तो अभिषेक करेंगे आरंभ। आकाश भाई करेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप शूद्राणां च परन्तप शूद्राणां च परन्तप शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि कर्माणि प्रविभक्तानि कर्माणि प्रविभक्तानि कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः 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 ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप 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 कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः तो अब यहाँ से थोड़ा नया विषय आरंभ हो रहा है। इसके पहले ज्ञान कर्म कर्ता 3 प्रकार के बताए, बुद्धि धृति 3 प्रकार के बताई, सुख 3 प्रकार के बताए। वो सब बताने के बाद बताया कि
कोई इस संपूर्ण संसार में पृथ्वी पे ऐसा नहीं है जो इन तीनों गुणों से रहित हो। तो तीनों गुणों का प्रभाव है। और अध्याय के आरंभ में आपको याद होगा कि भगवान ने क्या बताया कि कर्मों का, नियत कर्मों का त्याग जो है वह नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। यज्ञ और तप और दान आदि कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। और फिर जब और त्याग के विषय में बताया तो क्या बताया कि अगर मूढ़ता पूर्वक, हाँ, मोह रूप पूर्वक कर्मों का त्याग किया तो वो तामसिक त्याग हो जाता है। कर्मों को करने में कष्ट होगा शरीर को, ये सोच के कर्म ना किया गया तो राजसिक त्याग हो जाता है। और सात्विक त्याग क्या होता है? जिसमें वस्तुतः कर्मों का त्याग ही नहीं किया जाता, बल्कि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को फल इच्छा से रहित होकर और कर्म संग से रहित होकर जब किया जाता है तो वही सात्विक त्याग होता है। तो ये सब तो बताया भाई कि कर्म को तो करने ही पड़ेंगे। त्याग भी तभी है जब स्वरूप से कर्म का त्याग नहीं है, वस्तुतः कर्मों से जो चिपक जाने का भाव है, या तो कर्म के करने में कुछ सुख अनुभव हो रहा है या कर्म करने के बाद कुछ सुख मिलेगा इसलिए कर्म कर रहे हैं, इस भावना से मुक्त होने को ही कर्मों का त्याग कहा गया। स्वरूप से कर्मों का त्याग क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि स्वरूप से कर्मों का त्याग संभव ही नहीं है। यहाँ तो नहीं कहा, तीसरे अध्याय में आप जाएंगे तो आपको याद आएगा। न कर्मणाम आरंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं संग गच्छति। और फिर उसके बाद नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक भी क्षण बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकता। तो कर्म तो होने ही होने। हम्म, तो कर्म करें लेकिन ऐसे करें। अच्छा, फिर अब यहाँ से विषय आरंभ कर रहे हैं कि फिर कर्म कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, और कैसे किसके कर्म किस प्रकार से होते हैं। इस विषय का यहाँ से आरंभ है। और वर्णों के आधार पे कर्मों का अ, ज्ञान या विज्ञान कहें उसको यहाँ से बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम अनिवैश्य च शूद्राणाम। माने हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के और शूद्रों के कर्माणि स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि प्रविभक्तानि। इनके कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका स्वभाव होता है। उसको ही स्वभाव स्वधर्म भी कहा दूसरे अध्याय में। अपने धर्म से अगर कुछ और काम करें तो वह अपना ही विनाश कर रहे हैं, ऐसे हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो सबका अपना इनका स्वभाव होता है। वह स्वभाव कैसे निर्धारित होता है? वह गुणों के प्रभाव से। यही तीन गुण है, इनके गुणों के आधार पर स्वभाव निर्धारित होता है। और फिर स्वभाव से सहज ही इनके गुण, इनके कर्म उत्पन्न होते हैं। और इनके गुणों के कारण, इनके स्वभाव की वजह से उनको भी विभक्त, भाग, उनको भी बांटा गया है। कि कौन से कर्म ब्राह्मण के हैं, कौन से क्षत्रिय के हैं, कौन से वैश्य के। तो यह कहाँ से निकल रहा है? यह उनके स्वभाव से निकल रहा है। उनका स्वभाव कहाँ से बन रहा है? तीनों गुणों से बन रहा है। वो तीन गुण कहाँ से बन रहे हैं? जो ये कर्म करेंगे, फिर कर्म से फिर भोग बनता है, उससे फिर स्वभाव बनता है। तो ये एक चक्र है। एवं प्रवर्तितम चक्रम। तो ये चक्र क्या है? आपके कर्मों से आपका, आपके गुण बनते हैं, गुण से स्वभाव बनता है, स्वभाव से फिर कर्म। वैसे ही जैसा आपका स्वभाव होता है, वृत्तियां बनती, संस्कार बनते हैं, और फिर वैसे ही आपके कर्म फिर से निकलते हैं। तो ये बताया। अब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों शूद्रों के कर्म क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, या कैसे होते हैं, ये बताया आगे इसी विषय को। तो आगे देखते हैं। एक तो आप करेंगे। जी भैया। शमो दमस्तप
शमोदमस्तपः शौचम् शमोदमस्तपः शौचम् शमोदमस्तपः शौचम् शमोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च शान्तिरार्जवमेव च शान्तिरार्जवमेव च शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यम् ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शमोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च शमोदमस्तपः शौचम् शान्तिरारजवमेव च शमोदमस्तपः शौचम् शान्तिरार्जवमेव च शमोदमस्तपः शौचम् शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शमोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शमोदमस्तपः शौचम् शान्तिरार्जवमेव 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 च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् अब यहाँ पर फिर जो पिछले श्लोक में बताया ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये तो बड़ा विवाद का विषय रहता है। वैसे हम लोग तो यहाँ विवाद में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो वर्ण व्यवस्था, हाँ, वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो ब्राह्मण हैं उनका स्वाभाविक कर्म क्या है। हाँ, अच्छा, स्वाभाविक कर्म क्या होता है और अस्वाभाविक कर्म क्या होता है? आपको कुछ कर्म करते समय सहज ही आपसे होता है, वो करने में आपका मन लगता है, आपको थकान अनुभव नहीं होती। देखिए, आप भी विचार करिए, आपके जीवन में कभी आप कौन क्या करने में आपको एकदम नेचुरल रहते हैं, आप थकान ही नहीं लगती, कितना भी कर सकते हैं। तो जो काम ऐसा है वह
समझिए आपका स्वाभाविक कर्म है, सहज कर्म। तो जो ब्राह्मण लोग हैं, उनके स्वाभाविक कर्म, सहज कर्म क्या होते हैं, वो यहाँ पर इस श्लोक में बताए। क्या बताए हैं? शमः दमः तपः शौचम क्षान्तिः आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम च आस्तिक्यम एव। ये सबके सब ही। तो कई सारे गुण बता दिए हैं ब्राह्मणों के हैं। शमः माने, शमः माने मन का निग्रह। अगर हमने सोचा कि हमको इस समय से इस समय तक बैठ के गीता का पाठ करना है, तो मन अपने आप कहीं और जाता ही नहीं है। मन यही उस समय यही लगा रहेगा। तो जिसका सहजता से हो जाए वह ब्राह्मण। इसका मतलब उसके अंदर ब्राह्मणत्व है, हैं? उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, उसके अंदर कुछ ब्राह्मण वाले गुण हैं। अगर ये नहीं होता है तो कितने भी उच्च कुलीन ब्राह्मण में जन्म हुआ हो, लेकिन जन्म से बात नहीं बनती है। तो शम, दम। दम क्या है? इंद्रियों का निग्रह। हाँ, इंद्रियों का निग्रह मतलब अब सोच लिया कि भाई ये तो फोन बहुत समय ले रहा है, बड़ा स्क्रीन टाइम हो रहा है, कल से नहीं, तो नहीं, छोड़ दिया एकदम। उदाहरण दिया है, वो किसी भी इंद्रिय पे हो सकता है। आप सबका कहीं ना कहीं मन लगता है, सबका, मेरा भी लगता है। तो इंद्रियों के चलाए नहीं चलता। इंद्रियों को चलाने का जो है गुण, सामर्थ्य, स्वभाव है, वह दम कहलाता है। तप, तप पे तो बहुत चर्चा हो गई है। कि जो कर्तव्य कर्म है वह करते समय जितनी भी प्रतिकूलताएं आए, वो बड़े आराम से उनको सहन कर लेना, उनको बर्दाश्त कर लेना, या उससे विचलित ना होना, वो तपस्या है। वो एक पैर पे खड़े रहना, या बड़ी लंबी जटा रखा के और वो दूध वूध लगा के, और जो भी है, मतलब ये सब नहीं है तप। तप माने ये है जो मैंने कहा। तो वह तप, शौचम पवित्रता, बाहर की, शरीर की, अपने आप परिवार आसपास की, और उससे भी महत्वपूर्ण वाणी की, मन की, विचारों की, यह सब पवित्रता सहज रूप से रहती है। तो जो ब्राह्मण है, तो उसको सहज रूप से अगर अपवित्रता है तो उसको असहज हो जाएगा वो। और पवित्रता के वातावरण में, मानसिक पवित्रता के, वाचिक पवित्रता के वातावरण में वो सहज रहेगा, स्वाभाविक है। ऐसे ही शांति, शांति क्या है? शांति नहीं है, शांति है। शांति क्या है? कोई प्रतिकूल भी आचरण करे तो उसके प्रति दुर्भाव नहीं आए मन में, उसको शांति कहते हैं। कि अगर आप उसको, किसी ने परेशान भी किया, कष्ट भी दिया, तो उसको बदला लेने की भावना नहीं आती, या प्रति, उसके प्रति भी कुछ दुर्भाव, यह नहीं आए मन में। और कोई मांगे नहीं मांगे, उसकी तरफ से वो क्षमा ही है, उसको कहते हैं शांति। हम्म। और ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान क्या है? अध्यात्म का, भीतर का ज्ञान के विषय में जो ज्ञान है वो ज्ञान है। और संसार के विषय में जो ज्ञान है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, बाहर का ज्ञान है, वह विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों में उसकी स्वाभाविक रुचि रहती है। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। आस्तिक्यम क्या है? आस्तिकता। बड़ा सुंदर शब्द है, आस्तिक। हम अलग अलग मन मतलब तो जानते हैं, भाव, पर उसका अगर सहज अर्थ जाने तो अस्थि से आस्तिक। जो अस्थि को माने वो आस्तिक, जो अस्थि को नहीं माने वो नास्तिक। अब अस्थि क्या है? अस्थि माने है, होना ही अस्थि होता है। हाँ, रामः अस्ति। हाँ, तो आस्तिकता माने एक अस्तित्व को, हाँ, अस्तित्व को स्वीकार करता है। जो अस्तित्व माने फिर क्या? फिर वो परमात्मा, ज्ञान, आत्मा, जो भी, इसको, देयर इज अ पावर, देयर इज समथिंग, कुछ है। यह जिसको स्वाभाविक रूप से, जिसका
यह भाव रहे कि देयर इज, क्या है वो अलग अलग बात है, लेकिन देयर इज होने को, वो आस्तिकता है। ये आस्तिकता की परिभाषा थोड़ा शायद कुछ लोगों को नहीं लग रही हो, पर अर्थ तो ऐसा ही है कुछ, आस्तिक। तो आस्तिकता, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण के कर्मों में रहते हैं। शम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव। अच्छा, आर्जव रह गया। आर्जव क्या है? नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। नवधा भक्ति में जो नौवा है पायदान, उसको क्या कहा? सरलता। आर्जवम क्या है? सरलता, सिंप्लिसिटी, एकदम सहजता, सरलता। तुलसीदास जी अन्यत्र लिखते हैं संत हृदय नवनीत समाना, एकदम मक्खन के जैसे, एकदम कहा कविन तय कहब न जाना। हम भले ही तुलना दे रहे हैं, लेकिन उसको कहा नहीं जा सकता कि उसकी सरलता कैसी है। तो ये सब ब्राह्मणों के स्वभावगत कर्मों में ये गुण रहते हैं, उनके कर कर्म इनसे युक्त रहते हैं। हम्म तो देखें, हम में से बहुत सारे लोग तो ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को, कितना ब्राह्मणत्व है, कितना और होना चाहिए। आगे चलते हैं। जैसे वेद क्षत्रियता में क्या है? हाँ जी, जैसे गुरु जी हाँ जी। कहते हैं ना कि सोया हुआ है जग जाएगा, हम्म बल्कि ब्राह्मणत्व क्या, वो हाँ आकाश तत्व तो सोया हुआ है, राइट। वो इन्फिनिटी जो हाँ सोया हुआ है वो जग जाएगा। हाँ है ना? हाँ, मिल जाएगा। बात ठीक, बात ठीक। और वही है जो, जैसे जिसका अब जीवन भान जीवन नहीं है, जिसका आपको भान नहीं है, तो उसको क्या ये भी मान के ज्यादा खुश होने से फायदा नहीं है कि है हमारे भीतर। अरे भाई, आपने अनुभव नहीं किया, किसी और ने भी अनुभव नहीं किया, तो है ना होने के बराबर ही है। हम्म, वैसे ये लेकिन बात तो सही लेकिन है कि लेकिन है सबके भीतर। वो हमने जो है दैव सर्व संपद विभाग योग में भगवान ने भी कहा था, माँ शुच हम्म, संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव, चिंता मत करो, ये सब दैवी संपत्तियां तुम्हारे भीतर हैं। हम्म, तो लेकिन सिर्फ इस आश्वासन में मान के कि हमारे भीतर हैं, हम कभी उनको खोजने की या देखने की कोशिश ना करें, तो भ्रम भी हो सकता है। बड़ा दुधारी तलवार है ज्ञान की, है ना? हम्म, तो हाँ, है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक आपको अनुभव नहीं हो रही है, संसार को अनुभव नहीं हो रहा है, तो ना होने के बराबर ही है। हम्म। ठीक हाँ, बात है। ये आपने बहुत अच्छा बताया। हम्म हम्म, तो देखें, खोजे इनको। ऑफ कोर्स हैं, अंदर ही है। हम्म, चलिए आगे देखें फिर। श्लोक कर लेते ये, हैं, उसका अर्थ कल करें। हाँ जी, कुछ और ये कह रहे हैं? कभी जैसे मंथली जैसे आप वो गीता पाठ रखते हैं, है ना, ऐसा कभी हम्म monthly जैसे वॉलंटियर से बात करना, उनके प्रश्नों का, वैसे आप देते ही रहते हैं इसमें, लेकिन हम्म जो बैक बेंचर्स होते हैं जो बहुत कम आते हैं, तो ऐसे मंथली वंस अगर कुछ ऐसा रखेंगे तो अच्छा रहेगा, मंथ हाँ, के कर एंड में। सकते हैं। हम तो उपस्थित हैं, आप लोग जैसा जो कहना करवाना चाहें जो करिए। हम तो चर्चा करनी है कभी महीने में एक आध दिन, तो ऐसे चर्चा का भी रख सकते हैं मैं कहते हैं आप जीवन से लोग। रिलेटेड ज्यादा जो सरल चीजें हैं, हाँ मैंने हाँ देखा है कि हाँ, एकदम बहुत व्यवहारिक कॉम्प्लेक्सिटी है लाइफ में, लेकिन आप पे प्रभु की कुछ विशेष कृपा है कि आपने बहुत सारी चीजों को सरलीकृत कर दिया है। तो, है ना? जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी को हम सुनते हैं तो उन्होंने बहुत सरलीकृत किया है। तो लाइफ में बहुत ज्यादा, एक वैसे इतना स्ट्रेस है क्योंकि वो कलयुग है, तो कलयुग में ज्यादा मशीनें बढ़ गई हैं, तो एआई आ गया है, तो बहुत सारा बिल्कुल ऐसा स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, नंबर ऑफ, पहले हम लोग 5 चीजें सोचते थे, आज 5,000 चीजें हैं दिमाग में। तो हम्म इसलिए कुछ सरलीकृत ठीक है, रखेंगे अवश्य, मंथली हम्म वंस। ठीक है। सबको एक एक पर्सपेक्टिव दे दें। ये जो कह रहे हैं जीवन में मशीनें इतनी आ गई है, भाई साहब अपने हमारे जो है बड़े भैया हैं, और ये आईआईटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनका मशीनों का और विज्ञान का ज्ञान बहुत था है। गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत पढ़ाई की, तो मुझे समझ में आया कि अगर वो पढ़ाई यहाँ पे गीता की चीजों में की होती है ना, तो जीवन बहुत ही आनंदमय हुआ होता। नहीं है,
हो जाएगा, है नहीं है तो अब जितना बचा है हो जाएगा, आनंद में हाँ है, हाँ, अब नहीं नहीं है, सबको अरे आनंद ले। आपके पास में आ गए तो फिर बचा ही क्या है, सब यही है। सबकी तो अपनी मुझे, अपनी मैं यात्रा ये है, कह रहा सब हूँ कि मैंने जो समय पर जो चीजें पहुंचेंगे। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग से सीखी, सुदर्शन क्रिया सीखी ना, गुरु जी कर रहे हैं, वो मेरे जीवन में ज्यादा काम में आती है, अपने वर्क प्लेस पे भी आज। हम्म हम्म क्योंकि हाँ। इसीलिए आपने देखिए यहाँ पे जो ब्रह्म का अभी हमने जो श्लोक किया उसमें क्या कहा है, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान और विज्ञान दोनों, हाँ, एक से नहीं होगा, दोनों पैरों से ही प्रगति चलना संभव होगा संसार में। अन्यत्र अगर आपने कभी शायद ना सुना पड़ा होगा, ईशोपनिषद है, वहां पर कहते हैं कि अगर एक है, ज्ञान भी है और विज्ञान नहीं है, तो भी आप घोर नरक में पड़ने वाले हैं। अगर सिर्फ विज्ञान में चले गए, ज्ञान नहीं है, तो भी वो नरक का ही कारण बनेगा। तो दोनों ही चाहिए, हाँ। विद्याम च यस्तद वेदो भयगुम सह, विद्यया मृतम तीर्त्वा अविद्यया मृतम अश्नुते। एक से आप संसार को जीतेंगे और दूसरे से संसार के ऊपर क्या है उसको आप वहां पर जीतेंगे। सिर्फ एक से ही काम नहीं बनेगा, है ना। विद्या और अविद्या भी कहते हैं इसको, ज्ञान विज्ञान कहते हैं। सही बात। ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हाँ, हम तो सिलेबस लेके चल